हेलो दोस्तों, आज हम सीटेट का ईवीएस करेंगे। इससे पहले 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर चुके हैं। आप जो आप नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 80 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस पक्षी का चोंच अंदर लाल होता है। कौन सा पक्षी ऐसा है जो उसका चोंच अंदर लाल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलचीरी हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय कुख्याति जो प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलम मलेश्वरी हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए कौन सा एक समूह जड़ों है। कौन सा समूह जड़ है? इसका क्या हो जाएगा? गाजर, चुकंदर और मूली हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान ओक का नाम। रेगिस्तान ओक का नाम एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफेथिक्स वह पौधा जो शिकार करता है और विषय में नीचे दिए गए कथनों का विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह पत्तियों से ढका होता है। ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि यह केवल छोटे कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर उसका शिकार कर ले सकता है, मानी केवल नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या होगा? ये गलत होगा। चौथा ऑप्शन है ये छोटे मकोड़े कीड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। नहीं, मोहक आवाज निकालता क्या करता है? गंध निकालता है। गंध निकालता है। ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी ने दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी। वे भारत में नीचे किस राज्य में स्थित हैं? कौन सा है? गुजरात है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंच ज्वार में तेज बुखार के साथ कपकपी किसके उपचार के सिकोना पेड़ के छाल से किया जा सकता है? किसके किया जा सकता है? मलेरिया। कौन सा? मलेरिया में क्या होता है? सिकोना के छाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि किसी डॉक्टर घर एक्स स्थिति पर है और उसका अस्पताल वाई स्थिति पर है और पहले ए पर एक्स के ठीक पर हो जाता है। चलिए इसको बनाते हैं। इससे पहले आपको समझा देते हैं। हम बात की जाए पूरब किधर है? पूरब इस साइड है और पश्चिम इस साइड है और उत्तर इस साइड है और दक्षिण इस साइड है। हम बात की बीचे भी इसको काटेंगे। इधर क्या होगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इधर क्या होगा? उत्तर पूरब हो जाएगा और इधर क्या होगा? पूरब माने कि दक्षिण पूरब हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉक्टर घर कहाँ है? एक्स स्थिति पर है। उसका हॉस्पिटल कहाँ है? वाई स्थिति पर। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले ए पर जाता है और एक्स के ठीक पूरब जो 600 मीटर में, माने एक्स के पूरब 600 मीटर, एक्स के पूरब 600 मीटर कहाँ जाता है? ए पर जाता है। ठीक है। उसके बाद बोला है बी पर जाते हैं जो ठीक ए के दक्षिण, माने ए के दक्षिण कितना? 450 मीटर। कहाँ पहुँचता है? बी पर पहुँचता है। कहाँ पर? बी पर पहुँचता है। उसके बाद बोल रहा है कि सी पर जाता है बी के ठीक पश्चिम 120 मीटर, 120 मीटर पश्चिम कहाँ पहुँचा? सी पर पहुँचा। उसके बाद अंत में वह अपने अस्पताल पहुँचता है और वह सी के ठीक उत्तर 90 मीटर कहाँ पहुँचता है? वाई पर पहुँचता है। कहाँ? अस्पताल पहुँचता है। अस्पताल के सापेक्ष माने इसके सापेक्ष घर की सही दिशा क्या है? माने ये अस्पताल है, यह एक घर है। कौन सा एरिया में? हम जो इसको जब खींचेंगे ऐसे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या होगा? उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। क्या होगा? उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। इसका सही से क्या होगा? उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौराव डांस कहाँ के लोग करते हैं? चौराव डांस कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के लोग करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के निकटतम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु के निकटतम कौन सा राज्य है? इसका सही संबंध क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त है माने क्या पूछ रहा है? निगेटिव पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है बच्चों के निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण में फीडबैक देना वंचित अभ्यास है। क्या है? ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ए ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतः विषय प्राकृतिक पर्यावरण मुद्दों को द्वारा संबोधित करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। यानी विज्ञान के सामाजिक और परिवार जो परिवार शिक्षा, कौन सा? पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु पद्धति का प्रयोग करना। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पैरों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5 में शिक्षक को निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पैर ना हो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा कि मुक्त अंत वाले अभिसारी हैं और क्या होगा? बंद अंत वाले क्या होगा? अपसारी हैं। क्या होगा? अपसारी हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कि कांच के जार तथा बोतल को उनके अचार भरने के पूर्व धूप जो सूर्य की धूप अच्छी तरह से सुखाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको नमी को पूर्णतः हटाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
रेणु की दादी उसे सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुआं पानी था, जो पानी क्या था, कुआं में पानी था, लेकिन अब पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी को सूखने का कारण हो सकता है, पहला ऑप्शन है कि पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थानों को, मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि इसके आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गया है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि प्रत्येक व्यक्ति घर अपने अब नल होने के कारण कोई भी कुएं की प्रयोग नहीं करता, ये बात क्या है, गलत है। इसका सही संबंध क्या होगा, 1 और 2 हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगुला भैंस पर बैठता है, क्या है, बगुला भैंस पर बैठता है, क्योंकि बगुला भैंस क्या है, एक सहजीवी संबंध है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए सही नहीं है। इसका सही संबंध क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, भोजन, जो भंडार और संचय करना, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुडुक कहाँ के लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, आप ये कमेंट कर जरूर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नंबर की प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने और सीखने में कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो पर्यावरण अध्ययन की कक्ष में कहानी सुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। कहानी के पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा को जो संबंध जोड़ने के लिए संवर्ग में उपलब्ध आती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं और उनका उस जंगल भूमि पर उसके पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार हैं, तो यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जंगल अधिनियम 2007 हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग समुच कौन सा है। इसका आंसर क्या होगा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पशु की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न डिजाइन, जो पशु पर जो त्वचा क्या होता है, विभिन्न पैटर्न डिजाइन बना होता है, किसके कारण बनाता है, उसकी त्वचा पर बालों के कारण बना होता है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। इसका सही संबंध क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो केटस पौधे कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। इसका आंसर क्या होगा, फाख्ता हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पशु के विषय में नीचे दी गई विवरण को पढ़िए और उस पर पशुओं को पहुंचाइए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह एक दिन में लगभग 17 घंटा वृक्ष की शाखाओं से जो उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी पत्ती को खाता है। लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। ये कौन सा जो जानवर है, ये जानवर है स्लॉथ है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कक्षा के 5 के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई कहानी है। उन्हें बच्चों के लिए ऐसी कहानी लिखी है जो अपने मृत्यु के समय थे, वो क्या थे उस समय, भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहना अपने परिवार के साथ केरल जाती है और वे वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसे गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्ष से क्या है, भिन्न है। उसे केरल में कौन सा वृक्ष देखे होंगे, कौन सा नारियल का वृक्ष देखे होंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है। इसका आंसर क्या होगा, गोरैया हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, कक्षा के चार की एक शिक्षिका जो शिक्षा और शिक्षार्थी से कहते हैं कि अपने कार्यपत्र अवलोकन रिपोर्ट के शस्त्र एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इस फोल्डर को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि कौन सी पक्षी डाल पर घोंसला बनाता है, माने ऊंची डाल क्या करता है, घोंसला बनाता है। कौन बनाता है, कौवा बनाता है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में उपयुक्त भाषा क्या है। जो पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक का उपयुक्त भाषा क्या है, इसका सही क्या होगा, इसका सही क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। बच्चों को दिन प्रतिदिन भाषा के संबंध होना चाहिए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, शिक्षक को उन उत्तरों को सामना किस प्रकार करना चाहिए। शिक्षकों को उन उत्तरों को सामना किस प्रकार करना चाहिए। पहला ऑप्शन है उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए उससे चर्चा आरंभ करें। क्या है, ये बात सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी जो केटक्स पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो गया है, इसका सेंस क्या होगा, फक्ता हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस में मानचित्र कौशल क्या है? जो ईवीएस में जो मानचित्र होता है, जो दिखाता है, इसका कौशल क्या है? इसका कौशल क्या होगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा कि स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझ जो विकसित करना। किसी भी जो स्थान होता है जो उसका जो स्थिति को क्या करता है, विकसित करता है, क्या करता है, मानचित्र करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक हैं, जो ईवीएस के एकीकृत प्राकृतिक सहायक क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, जो पाठ के भार को कम करे और शिक्षार्थी सफलता को सीखने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? क्योंकि अंडे देने के लिए बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 37 नंबर। हमारे देश की संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी के समय हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण भारत का एक लंबा है जो कस्बा है, जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमत्कार रंगों की पोचमपल्ली साड़ी और विशेष प्रकार की बुनाई गई है। और इस पोचमपल्ली भी कहते हैं के लिए प्रसिद्ध एक कस्बा के अब किस राज्य के भाग है? किस राज्य में जो पोचमपल्ली जो साड़ी पाया जाता है? तेलंगाना में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 39 नंबर। 39 नंबर है कि आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? कैसे योजना बनाएंगे? पहला ऑप्शन है कि विज्ञान समाज के लिए अलग अध्यापक को प्रबंध करके, नहीं, अलग अध्यापक को प्रबंध नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण के विज्ञान के अलग अध्यापक का प्रबंध करके, नहीं, भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि एक पाठ में 2 या अधिक विषयों के क्षेत्र का मिलाकर, ये बात क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में होने वाला किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधिकता के कारण। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? किस पर ध्यान देना चाहिए? उसके प्रयोग एवं उदाहरण पर ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि शराब के अत्यधिक सेवन से होने बीमारी कौन है? जो शराब जो पीते हैं, जो अधिक सेवन करते हैं, होने बीमारी कौन है? इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, इक्र जो शोध हेपेटाइटिस हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा प्रमुख भूमिका निभाता है? आप इसको कमेंट कर जरूर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर है कि किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने के कारण निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में क्या है? इसका आंसर क्या होगा, मृदा के कणों के माध्यम में वायु के लिए स्थान बनाना। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीढ़ वाले जंतु हैं, इसमें कौन रीढ़ वाले जंतु हैं? खरगोश, हाँ खरगोश ठीक है, गिलहरी भी ठीक है, और सांप भी है। इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के विद्यार्थी के लिए उपयोग होगी? जो पाठ्य पुस्तक के लिए विद्यार्थी के लिए उपयोग होगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि गतिविधियों के स्थान पर पुस्तक को अलग स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी के डिसलेक्सिया, कौन सा डिसलेक्सिया समस्या से जानकारी प्राप्त होगा? डिसलेक्सिया से पढ़ने से संबंधित है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूंगफली का तेल हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में एनीमिया, कौन सा मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण किसके कारण होता है? किसके कमी से होता है? लोहे तत्व जो आयरन की कमी से होता है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन क्या है? जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन क्या है? पहला ऑप्शन क्षेत्र भ्रमण करना, ये बात सही है। पुस्तकालय, भी बात सही है। और सर्व परियोजना, ये बात भी सही है, सर्वेक्षण परियोजना। इसका सही क्या जाएगा, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 52 नंबर। 52 नंबर है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है कि जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है, इसका क्या होगा? इसका सही हो जाएगा, सभी पास हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ फसल बोए जाते हैं, पहला जून से सितंबर, नहीं, जून से जुलाई होगा। ये क्या है, गलत है। जून से क्या होगा, जून से जुलाई हो जाएगा। ठीक बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात कीजिए रबी फसल कब बोते हैं? रबी फसल बोते हैं अक्टूबर से नवंबर। कब बोते हैं? अक्टूबर से नवंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि को अपवाद है? क्या है? अपवाद है। इसका सेंस क्या होगा? समस्या एवं समाधान हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? ये क्वेश्चन क्या है? रिपीट हो गया। मूंगफली और तेल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु जो कौन सा मटर कुल की मूल ग्रंथि में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्रता नाइट्रोजन की स्थिरता करता है? क्या है? स्थिरता करता है। इसका सेंसर क्या हो जाएगा? राइजोबिनियम हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अंतर आते हैं। कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत है? पहला है पेड़ पौधे जंतु, ये बात सही है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के माध्यम से अंतःक्रिया, ये बात भी सही है। और पर्यावरण के संरक्षण, इसका असर क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की 5 पुस्तक की विषय कैसा होना चाहिए? पहला है परिभाषा और व्याख्याओं को दूर रखना चाहिए, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि रटन सीखने को हितोषित करना चाहिए, ये बात भी सही है। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये बात भी सही है। चौथा ऑप्शन है कि बच्चों को केवल लिखित जानकारी नहीं देना है। इसका सही आंसर क्या होगा? A, B, C हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा तेल पेट्रोलियम का उत्पादन राज्य है? कौन है? गुजरात और तमिलनाडु है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश की संविधान को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आप अपने घर या स्कूल के आसपास में जानवर देखे हैं? जिसे छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए और इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकार का कौशल आकलन किया गया है? कौन क्या कर रहा है? अवलोकन एवं रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को निजी विवरण और वैश्विक प्रतिपोषण फीडबैक देना। ठीक है, किसी को बच्चे को फीडबैक नहीं देना है। ये क्या है? निगेटिव हो गया। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पक्षी का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से योग में देख सकता है। इसका आंसर क्या होगा? बाज, चील और गिद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और वह पाया गया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने, खुरदेदार, लंबे और बौने और पीले या हरे आदि। किसके द्वारा खोजा गया था? ग्रेन जोहन मेडल के द्वारा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS 5 पुस्तक में सुधार के 6 विषय में से एक हैं? कौन है? हम जो चीज़ हम बनाते हैं और करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ उस समूह को चुनिए जिसे प्रत्येक सदस्य लौह तत्व क्या प्रचुर मात्रा में होता है। पहला ऑप्शन है गुड़, आंवला और टमाटर। गुड़, आंवला, टमाटर क्या है? ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि आंवला, पालक और गुड़, हाँ ये बात सही है। तीसरा ऑप्शन है कि आंवला, बंधा गोभी, टमाटर, टमाटर नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन है कि बंधा गोभी, आंवला और पालक हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? B और D हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 72 नंबर। 72 नंबर है नीचे से किस राज्य में ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान में मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 5 मीटर की ऊंचाई पर बनाता है? कौन सा राज्य बनाता है? असम बनाता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर है कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? पहला ऑप्शन है कि मुख्य रूप से जो समस्याग्रस्त स्थितियों का पहचान करना, ये बात क्या है? गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये बात भी क्या है? गलत है। इसका आंसर क्या होगा? A और B हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक परिष्कृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? पहला है कि एक पाठ में 2 या अधिक विषयों को छेद कर मिलाकर, ये बात भी सही है। अलग योजना के सभी विषयों को अलग कर देंगे, नहीं ये बात गलत है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अपने अलग अध्यापक का प्रबंध करके, ये बात गलत है। और चौथा ऑप्शन है कि पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करके, क्या है? ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। पुनीता अपने कक्षा में पहुंच के विद्यार्थी को मानव शरीर के एक रूपरेखा दी गई है। उन्हें भोजन के विषय में पढ़ाने से पहले पाचन के तंत्र को बनाने को कहा। सुनीता क्या चाहता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थी को पहचान कराना। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छवियों के प्रतीक जो संवेदनशील करना चाहता है, और कौन करना चाहता है? स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए कि एक छात्र की माँ में कक्षा को आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 77 है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के लिए संबंध सही नहीं है? रचनात्मक आकलन कौन संबंध सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कि रिपोर्ट कार्ड के लिए प्रत्येक तिमाही में सूचना देना चाहिए। ये बात क्या है? गलत है, नहीं, 3 माही में नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि अधिगमन की दृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय में कार्यवाही करने की मदद करना चाहिए। ये बात सही है। तीसरा ऑप्शन है कि इसको छात्र की प्रगति को निगरानी करना चाहिए। ये बात सही है। और बच्चों को सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन पर मदद कर सकती है। ये बात भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के जो समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने में सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। उसकी कठिनाई के पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए बात करेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्कान ने परिवार में डीजल वाहनों का उपयोग जो क्या है निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। और मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद को आयोजन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा कि वह पूरी तरह से परिवहन डीजल के वाहनों के प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा में जो 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि जोड़ना चाहता है कि जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्याओं में जो इंद्रियों शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उसके उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? क्या होगा? ठीक होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर रहेगा, क्योंकि नज़दीक स्थान के लिए क्षेत्र का क्या करना है? भ्रमण में का आयोजन करना। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।